हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। लास्ट मैंने F64 के ऊपर 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी थी। जो कि पहली वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें ये सब अडेप्टर जो हैं इनके बारे में डिटेल बताई थी, कैसे कैसे इनमें आईसी कनेक्ट करनी होती है। लगभग जो भी मेरे पास आईसी अवेलेबल थी मैंने सारी आपको कनेक्ट करके दिखाई थी कि अडेप्टर्स में सारी आईसी जो है कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो तो हमारी आईएसपी के ऊपर थी, आईएसपी नहीं, चिप ऑफ के ऊपर थी। चिप ऑफ मतलब आईसी निकाल के हमें इस बॉक्स के साथ कैसे काम करना है। ठीक, उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो जो बनाई थी, अच्छा उसी वीडियो में जो आईसी निकालने की वीडियो थी ना, उसी वीडियो में मैंने आईएसपी केबल को भी ज्वाइंट करके दिखाया था। असल में मैं जो आईएसपी वाली वीडियो है ना, ये भी उसी के साथ इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा एक इसके लिए दूसरी सेपरेट ही वीडियो बनाएंगे। तो ये आईएसपी केबल मैंने ज्वाइंट की थी उसमें, और ये भी आपको दिखाया था इसका करेक्ट वे क्या है, किस तरीके से हमें आईएसपी केबल ज्वाइंट करनी है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट मैंने बनाया था उसमें ये दिखाया था कि इसमें हमें टाइप सी का कनेक्टर कैसे ऐड करना है। मतलब ये वाला जो हमारा F64 का आईएसपी अडेप्टर है, इसमें कोई टाइप सी का पोर्ट पहले से नहीं आता है। और आपने देखा होगा मार्केट में आजकल काफ़ी सारे फेसबुक वगैरह पोस्ट देखे हैं कि एक अलग से पीसीबी डिज़ाइन की जा रही है, वो काफ़ी कॉस्टली लोगों को जो है सेल की जा रही है। असल में मैंने यूज़ तो नहीं करी, वो पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स है उसका, लेकिन चलो हम आईएसपी एक टाइप सी का कनेक्टर ही ऐड करना है तो हम खुद ही ऐड कर सकते हैं, एक इतनी बड़ी पीसीबी बाय करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने ये वाली वीडियो भी दिखाई थी आपको कि भाई किस तरीके से ये टाइप सी का जो कनेक्टर है इधर अटैच करना है, उसकी वायरिंग वगैरह कैसे करनी है। ठीक है, तीसरी वीडियो आज हम जो है लाइव ये दिखाने वाले हैं कि आईएसपी हमको किस तरीके से कनेक्ट करने हैं। तो ये मेरे पास ये 3 फ़ोन है और तीनों जो हैं अलग अलग प्रोसेसर बेस्ड फ़ोन है। अलग अलग प्रोसेसर मतलब एक ये एक्साइनॉक्स सीपीयू वाला फ़ोन है, एक ये क्वालकॉम सीपीयू वाला फ़ोन है और एक ये मीडियाटेक सीपीयू वाला फ़ोन है। तो तीनों लगभग 5G मॉडल ही हैं, ऐसा नहीं है कोई मैंने पुराना मॉडल उठाया है। तो आज इनके हम आईएसपी कनेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये 3 फ़ोन लेने की भी एक वजह है कि आपको तीनों तरीके से आईएसपी कनेक्ट करके दिखाने हैं। चलिए, ये बाकी सब चीज़ें तो हम साइड पे रख लेते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं आईएसपी वाला। तो सबसे पहले तो चलो ये वाला फ़ोन है A14 5G, इसी को देखते हैं। इसमें चार्जिंग आईसी पे शायद कुछ काम हो रखा है। चलो कोई नहीं, इसका आईएसपी केबल जो है आईएसपी जो पिन आउट है ना, इसके सीपीयू और यूएफएस के बीच में पॉइंट होते हैं, उन पे होते हैं। तो मैं ये ब्लैक कलर की टेप जो है निकाल लेता हूँ। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ टच पॉइंट दिख रहे होंगे। चलो कोई नहीं, मैं माइक्रोस्कोप से दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये 6 टच पॉइंट जो मिल रहे हैं, इसमें से अगर कॉर्नर कॉर्नर के हम छोड़ दें तो ये 4 हमारे RxTx वाले पॉइंट हैं। अच्छा, मुझे इसके आईएसपी वैसे याद है, अगर आपको आईएसपी वगैरह याद नहीं है तो आप गूगल पे देख सकते हैं। आईएसपी जो गूगल पे बड़े इजीली इसके मिल जाते हैं। अच्छा, ये हमने आईएसपी केबल जो बनाई थी, इसके ऊपर मैंने डिशोल्डरिंग वायर और अटैच की है। ये क्या है कि बैक साइड में जो सारा हिस्सा है ये ग्राउंड है, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं जा रही। तो हमने क्या किया, इधर हल्का से इसको स्क्रैच करके और डिशोल्डरिंग वायर का एक टुकड़ा काट के यहाँ पर परमानेंट अटैच किया हुआ है, जिससे कि हम इस आईएसपी केबल को प्रॉपर तरीके से जॉइंट कर पाएँ कहीं भी। उससे क्या होगा कि जब हम आईएसपी करेंगे तो ये हमारे निकलेगी नहीं तो क्या होगा, तार वगैरह टूटेंगे नहीं, थोड़ा स्टेबल कनेक्शन रहेगा। और इसको लगाने के साथ फिर हमें ग्राउंड भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ग्राउंड मिल जाता है। तो चलिए पहले इसको हम यहाँ पे शोल्ड कर लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। देखिए, आईएसपी करने के लिए ना F64 के साथ एक सबसे बड़ा मेजर रोल ये क्या है, सबसे बड़ा मेजर जो रोल है वो इस आईएसपी केबल का है। अगर आपके आईएसपी के वायर काफ़ी अच्छे नहीं हैं, मतलब जैसे हम EasyTech से रेड वायर से, जो जंपर वायर, जो सस्ती वाली जंपर वायर आती है रेड वाली, उससे हम आईएसपी कनेक्ट करते हैं लंबे लंबे वायर लगा के, तो F64 पे वो वाला मेथड अपना काम करता नहीं है। काफ़ी केसेस में वो चलता भी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या है, वो फेल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि हाई स्पीड पे जब हम ISP करने जाते हैं ना, तो उस टाइम हमको ISP केबल भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिनमें कि इम्पीडेंस वगैरह चारों वायर का मैच हो, कोई दिक्कत ना हो, बाहर के सिग्नल का इंटरफेरेंस ना हो। UFS के ISP थोड़े से क्रिटिकल है। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे हम 4 वायर लगाएंगे जो कि सेम लेंथ के होंगे। ठीक है जी, सेम लेंथ के वायर मतलब ये आपके सामने मैं कट कर रहा हूँ वायर जोड़ के पहले। ठीक है जी, आप देख सकते हैं चारों वायर लगभग सेम लेंथ के। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना होता है। ये बाकी वायर मैं पलट लेता हूँ एक एक करके। अब इन वायर को मैं अटैच कर लेता हूँ। फ्लक्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा बहुत ही लगाना होता है। एक वायर लग गया। ये जो रेड वाली वायर है ना, इसके ऊपर ये रेड कलर का पेंट वगैरह लगा होता है। इससे क्या है कि जंपर आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट नहीं होते। लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहना है इसको लेके, क्योंकि ये सस्ती वाली वायर है और कई बार ये जो रेड वाली पेंट है ना, ये हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होने से स्क्रैच भी हो जाती है। तो ध्यान ये देना है कि एक वायर एक दूसरे में वायर जो है अटैच नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग रहनी चाहिए। 4 वायर हमने लगा लिए। अब देखिए ये एक गुच्छा सा बना हुआ है वायरों का, मतलब एक दूसरे में आपस में उलझ रही है वायर। अब इनका करना क्या है, इनको अलग अलग कर लेना है। जैसे पहली वायर ये मैंने अलग कर ली, दूसरी वायर ये मैंने अलग कर ली, तीसरी वायर, मतलब चारों में से चारों वायर जो हैं वो किसी के भी साथ एक दूसरे के साथ टच नहीं होनी चाहिए। देखो अब मैंने दिखाई आपको इस तरीके से। ठीक है, चारों वायर में से अलग अलग है, मतलब एक दूसरे के साथ कोई टच नहीं हो रही। ये वायर हम और छोटी भी कर सकते थे, पर चलो कोई समस्या नहीं है। मेन बात यह है कि एक दूसरे के साथ टच नहीं करनी चाहिए। अभी हम आ जाते हैं जी ISP कनेक्ट करने। ठीक है जी, ये अपना बॉक्स रहा। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाऊं, मैंने बॉक्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रखी है कि नहीं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा मिथ है कि बॉक्स में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। देखिए अभी आप जब F64 नया बाय करेंगे तो आपको अडेप्टर बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलने वाला है। ये 2 रजिस्टर लगे नहीं होते पहले भी। ठीक है, ये सारे रजिस्टर 0 ओम्स के हैं, ये 47 ओम्स के हैं, ये 0 ओम का है। मतलब लगभग सारे रजिस्टर आपको इसी तरीके के अपने अडेप्टर में मिलने वाले हैं। कोई भी रजिस्टर आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इस बात को मैं जोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसमें उल्टे सीधे रजिस्टर लगा देंगे, कोई मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो हो सकता है फिर आपका ISP कनेक्ट ना हो। तो कुल मिला के बात यह है कि जो कंपनी ने अडेप्टर बनाया है ना, अब जो आ रहा है, पहले हो सकता था कमी थी, लेकिन अभी जो अडेप्टर आ रहा है पिछले 2-4 महीने से मैं देख रहा हूँ, तो लगभग इस तरीके का अडेप्टर आता है और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब ये अडेप्टर मैं आपको इधर लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे हमने बताया था ना, ये वाला बड़ा स्टेबल कनेक्शन है, इसमें कुछ होता नहीं है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो भी। अब करना क्या है, ये 2 फ्लैक्स हैं, तो चार्जिंग वाली फ्लैक्स मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इधर। ठीक है जी, इस तरीके से कुछ कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन क्या है, इसको बोलते हैं हाफ ISP। हाफ ISP मतलब सिर्फ 4 वायर हमने लगाए, RX नेगेटिव, TX नेगेटिव, RX पॉजिटिव, TX पॉजिटिव।
4 वायर हमने लगाए हैं, प्लस बैटरी भी नहीं लगाई, अभी सिर्फ यूएसबी केबल हम लगाएंगे। यूएसबी केबल लगाने वाली जो बात है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ये भी मैं बताता हूँ आपको क्या है। यूएसबी केबल मैंने लगाई हुई है, बॉक्स में अटैच कर देता हूँ, बॉक्स भी कनेक्ट कर लिया। अब ये यूएसबी केबल अभी मैंने लगाई नहीं है, यूएसबी केबल मैं कब लगाऊंगा, जब मुझे उधर आईएसपी कनेक्ट करने रहेंगे ना, जब मैं जैसी कनेक्ट का बटन दबाऊंगा उधर, उसके बाद इस यूएसबी केबल को मैं लगाऊंगा। चलो आपको अभी दिखाते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन ये मैंने ऑन कर ली है, आपको दिख रही है। इधर हम करते हैं F64 का सेटअप ऑन। ये बॉक्स में थोड़ा सा नीचे कर लूं ताकि आपको दिखता रहे कि चल क्या रहा है। ठीक है जी, बॉक्स भी आपको दिख रहा है और मैं केबल लगाऊंगा वो भी दिखेगी। ये बॉक्स का यहाँ सीरियल नंबर आ गया। सबसे पहले हमको बॉक्स कनेक्ट करना होता है। यूएसबी पे राइट का साइन आ गया, इसका मतलब बॉक्स कनेक्ट हो गया है। ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है तो पता चल जाती है कि बॉक्स सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। जी हाँ, हो गया हाईलाइट। अब क्या है, हम यहाँ आईएसपी मोड पे टिक करेंगे और बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उनको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई मिलीवोल्ट इधर चेंज नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, सिर्फ आईएसपी मोड पे टिक लगाया है। ठीक, अब मैंने जैसे ही यहाँ पे बटन दबाया कनेक्ट का, वैसे ही मैं केबल इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही केबल मैंने इंसर्ट करी, देखो आप एक ही बार में आईएसपी कनेक्ट हो गई। अच्छा, मेरे एक ही बार में कनेक्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है आपके भी एक बार में कनेक्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा टाइमिंग मैच करती है। अच्छा, यूएसबी केबल लगाने से हो क्या रहा है? यूएसबी केबल लगाने से ये होता है, जो यूएफएस के लिए वोल्टेज बननी है, यूएफएस के लिए रीसेट बनना है, यूएफएस के लिए रेफरेंस क्लॉक बननी है। अब देखो हमने तो 4 वायर बॉक्स के साथ लगाया ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 4 वायर से ही हमारा फोन की यूएफएस जो है वो ऑन हो जाती है। यूएफएस को चलने के लिए कुछ वोल्टेज भी चाहिए, जो कि वीसीसी और वीसीसी Q2 नाम से वोल्टेज होती हैं। उसके बाद फिर एक रीसेट चाहिए, फिर उसके बाद रेफरेंस क्लॉक चाहिए, और उसके बाद फिर ये RxTX वाली लाइनें काम करती हैं। तो हमने सिर्फ RxTX वाली लाइनें लगाई हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? फ़ोन का जो CPU और फ़ोन की जो पावर आईसी है वहाँ से जनरेट कर रहे हैं यूएसबी केबल लगा के। जैसे हम यूएसबी केबल लगाते हैं, वोल्टेज जनरेट होती है, प्लस रीसेट जनरेट होता है, रेफरेंस क्लॉक जनरेट होती है। तो उसके बाद फिर जो RxTX हमने बॉक्स के साथ लगाए, हमारा कनेक्शन जो सक्सेसफुल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमने ये केबल लगाने के बाद भी हमारा कनेक्शन ना हो पाए, तो फिर हमें करना क्या होता है, केबल को निकाल के दोबारा लगाना होता है। ठीक, अभी देखो कोई भी मैंने इधर ना कोई स्विच लगाया है और ना ही कोई अलग से रजिस्टर चेंज किया है, सिर्फ आईएसपी केबल जो है मैंने अच्छी यूज़ करी है, जिसमें कि सिग्नल में इंटरप्शन ना हो। अच्छा, ये HS गियर 1 पे कनेक्ट हुआ है, एक काम करते हैं, इसको HS गियर 2 पे कनेक्ट करके देखते हैं। HS गियर 2 पे गए, फिर दोबारा कनेक्ट करके देखा। अच्छा, एक बात और है, अगर आप एक बार आईएसपी कनेक्ट कर देंगे, ठीक, उसके बाद आपको बार बार क्या है, ये यूएसबी केबल निकाल के नहीं लगानी। एक बार कनेक्ट हो गए तो उसके बाद फिर कनेक्ट होते रहेंगे, चाहे आप कितना भी इसके साथ प्ले कर लें। HS गियर 2 पे गए, HS गियर 2 पे भी कनेक्शन जो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब करना क्या, हमको एक डंप रीड करके देखना है। डंप रीड करके देखना है तो लॉजिक यूनिट 0, जैसे आपको पता है लगभग सैमसंग के फ़ोन में 5 लॉजिक यूनिट थे, 0 से लेके 4 तक। तो सबसे 0 वाली जो है वो मेन यूज़र डेटा वाली होती है, तो इसको हम रीड करते हैं फुल मतलब स्किप यूज़र डेटा करके, यूज़र डेटा हटा के जितना भी बैकअप है इसका वो लेंगे, लगभग शायद 10 GB के आसपास ये डंप बनेगा। यस करते हैं और इसको पाथ देते हैं कहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक न्यू फोल्डर जनरेट कर लेंगे, A14, कस्टमर का नेम जो है इसके आगे डाल दिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको। आप देख सकते हैं लगभग स्पीड आ रही है 200 MB/s के आसपास। ठीक है, ये स्पीड आने का रीज़न क्या है, अगर आप रेड वायर लगाएंगे हो सकता है आईएसपी कनेक्ट ना हो, और आईएसपी कनेक्ट हो भी जाए तो आपकी स्पीड नहीं आए। अगर आप आईएसपी के वायर जो है हल्के लगाएंगे तो आपका HS गियर पे फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, आपका सिर्फ PWM गियर पे फ़ोन कनेक्ट होगा। मेन रोल जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ वायर का, ये जो आईएसपी केबल है ना, ये बहुत मेन रोल प्ले करती है आईएसपी के लिए। ठीक है, मैं इसको ऐसे बार बार जोड़ दे के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईएसपी केबल का ही बड़ा रोल है। जो यूज़र जो है ना वो गलती यही कर रहे होते हैं, वो जेटैग की तरह रेड वाले वायर से आईएसपी कनेक्ट कर रहे होते हैं और वो ये बोलते हैं आईएसपी कनेक्ट नहीं हो रहे।
अडेप्टर मॉडिफाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी ISP कनेक्ट नहीं हो रहे। स्विच भी लगा लिए। तो मेन रोल जो है इस ISP केबल का है। अच्छा, ये ISP केबल अगर आपको सिंगल बाय करनी है, मान लो ये तो मैंने पैकेज लिया था तो उसके साथ आई थी, अगर आपको ये सिंगल ISP केबल बाय करनी है तो मेरे ख्याल से बाबा टूल्स की वेबसाइट पे ये सिर्फ ISP केबल है और लगभग 400-500 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ही ये वहाँ पे सेल हो रही है। तो आप चाहें तो ये भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बाबा टूल्स का नाम लिया तो इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी का कोई इधर प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा। आपको जहाँ से लेनी है आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बस मैंने देखा था तो इसलिए आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी बंदों का फिर मैसेज आएगा ये कहाँ से बाय करने, तो इसीलिए पहली वीडियो में बोल देता हूँ। अच्छा, देखें हम तो लगभग 1 मिनट 32 सेकंड में ये यूजर डेटा वाला डंप रीड हुआ है। बाकी लॉजिक यूनिट जो है उनको भी रीड कर लेते हैं, फुली रीड करेंगे इनको भी। सेव किया, रीड हो गया। सेकंड, सेव किया। ये छोटी छोटी होती हैं तो विद इन सेकंड रीड हो जा रही हैं। 3 को रीड किया, ये भी सेव हो गया। 4 को रीड किया, ये भी सेव हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और सेव करनी होती है जब डंप रीड कर रहे होते हैं, चलो ये भी बता देता हूँ। डिस्क्रिप्टर में आए, कॉन्फ़िगरेशन में आए, ठीक है, इसको रीड करना है और इसको भी सेव करना है। यहाँ सेव वाला जो बटन है यहाँ से, तो ये पाथ दिया हुआ है कि यहाँ पे जाके आपकी प्रोविजन फाइल जो है ये सेव हो गई। प्रोविजन फाइल का मतलब ये है कि एक तरह से JTAG में आप देखते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिससे कि ल्यून वगैरह डिसाइड की जाती है, कौन सी कितने साइज़ की है, क्या है, बस बाकी सारी मतलब UFS की सेटिंग्स वाली फाइल है। UFS में क्या क्या सेटिंग है, UFS एक मेमोरी कार्ड की तरह ही होता है और उसमें फिर पार्टीशन वगैरह क्रिएट की जाती है। तो कौन सी पार्टीशन कितने MB की है, ये सब सारी डिटेल जो है इस प्रोविजन फाइल के अंदर रहती है। तो ये भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली फाइल को भी हम, ये फोल्डर में वैसे सेव हो जाती है, F64 का जो फोल्डर होता है उसमें सेव होती है, वहाँ से निकाल के हम अपने डंप वाले फोल्डर में इसको डाल सकते हैं। चलिए, मेन बात ये है ISP कैसे कनेक्ट करने हैं ये आपको दिखाना था। ये मैंने इसको शट डाउन कर दिया यहाँ से। अब बात आती है दूसरा ISP कनेक्ट करना है। दूसरा कौन सा? दूसरा है अपना ये बॉक्स कह रहा हूँ, फ़ोन। चलो इस पे से तो हम हटा लेंगे। दूसरा फ़ोन है अपना ये रेडमी का है, रेडमी 13 5G, ठीक है जी। इसका क्या है, CPU ड्रिल करना पड़ता है। अच्छा, CPU ड्रिलिंग तो काफ़ी लोग जानते ही हैं किस तरीके से करना है, तो वो इसलिए मैंने पहले ही कर रखा है, तो उसको टाइम वेस्ट करने की उधर ज़रूरत नहीं है, ताकि ये वीडियो और लंबी ना हो। वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मेन बात ये इन्फॉर्मेशन आपको इतनी सारी देनी है। अच्छा, ये ISP पहले डिस्कनेक्ट कर लें। ठीक है जी, ISP अपने ये वाले हो चुके हैं कनेक्ट। ये कौन सा CPU था? ये था हमारा A14, मतलब Exynos वाला प्रोसेसर था ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे Exynos वाला प्रोसेसर है ये। अब ये आया दूसरा जो फ़ोन है, ये है Qualcomm वाला प्रोसेसर, ठीक है जी। इसका CPU वगैरह पहले ही ड्रिल कर रखा है। चलो ये भी इधर अटैच कर लेते हैं। ये इधर हमारा कनेक्शन हो गया। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब क्या है, मैं आपने देखा होगा जब CPU ड्रिल करते हैं ना, तो हम 4 वायर पहले निकालते हैं, फिर उन पे साइड में UV लगाते हैं जलेबी बना के। तो अगर इस ISP केबल का आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग से जलेबी वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका टाइम भी बचाएगी। कैसे? अब 4 पॉइंट आपको मिल गए। अब डायरेक्ट अब CPU से जंपर निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे। देखिए, मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। वो जो पहले वायर लगी हुई थी ना, वो थोड़ी मोटी थी, क्योंकि उधर हम टेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे थे। अब क्या है, CPU वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत छोटे पॉइंट है, उसमें फिर हमें दिक्कत रहेगी। वो मोटे वाले वायर कनेक्ट नहीं होंगे, उनके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हो सकता है CPU वगैरह भी डैमेज हो जाए। तो इधर हमें पतले वायर का यूज़ करना है।
ब्रो जरूरत के हिसाब से हमको काम करना होता है ना। सेम प्रोसीजर, इधर भी हमने 4 वायर जो है ले लेने हैं। चार वायर जो है सेम लेंथ के ले लिए। यहाँ पहले ही 4 पॉइंट मैंने स्क्रैच करके रखे हैं, मैंने बताया ना आपको। तो अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 के ISP के वायर हम अटैच करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक बेनिफिट और है इस ISP केबल में। वो क्या? वो बेनिफिट ये कि दूसरी तरफ से ये डीअटैचेबल मतलब निकाल के लगा सकते हैं ना। तो जैसे अब ISP केबल में हमने 4 वायर लगाए हैं, 4 वायर लगाने के बाद अगर हमें कंफर्म करना है कि हमारे भाई वायर अच्छे से लगे हैं कि नहीं, कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो गया आपस में, तो उसके लिए हमारे पास तरीका है कि हम इस ISP केबल में अब हम रीडिंग चेक कर लेंगे। रीडिंग चेक करेंगे तो ISP के दूसरी तरफ बॉक्स वगैरह तो कनेक्ट है नहीं, तो उधर से रीडिंग आनी नहीं है। जो रीडिंग आएगी CPU की तरफ से आएगी। तो TX पॉजिटिव वाली जो पिन है, इस पर रीडिंग चेक करें। 290 की रीडिंग आ रही है, डायोड मोड आपको दिख रहा होगा राइट अपर कॉर्नर में मल्टीमीटर में। ठीक, उसके बाद TX नेगेटिव की पिन जो है, इस पर भी 290 की रीडिंग आ रही है। फिर RX पॉजिटिव वाली पिन जो है 370 की रीडिंग आ रही है। RX नेगेटिव वाली पिन जो है 370 की रीडिंग आ रही है। अच्छा, इन दोनों पिनों पे सेम रीडिंग है, कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है? नहीं है शॉर्ट। इन दोनों पे सेम रीडिंग, आपस में शॉर्ट तो नहीं है? नहीं है। तो इससे क्या कंफर्म हो जा रहा है कि इस ISP केबल को यूज़ करते टाइम हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे चारों वायर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हुए या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, फ्लेक्स वगैरह लगा होता है, हमें लगता है कि ISP वायर लग गया, लेकिन वो लगा नहीं होता। तो ये भी इससे कंफर्म हो सकता है। चलिए अब इसमें भी ISP कनेक्ट करके देखते हैं क्या हमारे कनेक्ट होते हैं कि नहीं। सेम वही प्रोसीजर, बैटरी वगैरह साइड में रख लेंगे। अच्छा, इसमें डिस्प्ले ना मैंने अलग से ऐसी अटैच की हुई है, तो रबड़ लगा दे रहा हूँ, कहीं पता चली डिस्प्ले निकल जाए, नुकसान ना हो जाए। इसमें भी सिर्फ चार्जिंग का जो फ्लैक्स है ये हम लगा लेते हैं, कोई बैटरी वगैरह नहीं लगानी फ़िलहाल। देखो, बैटरी भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी फ़ोन में, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो फिर इतना कोई पंगा नहीं है। फ़िलहाल ऐसे ही ट्राई करते हैं। ठीक है जी, ये भी सेम कहानी, जब हम USB केबल बाद में इंसर्ट करेंगे, जब हमें कनेक्ट करना है। लैपटॉप की स्क्रीन इधर दिख रही है आपको,
बॉक्स कनेक्ट नहीं किया, बॉक्स कनेक्ट कर लिया। बॉक्स कनेक्ट कर दिया, बॉक्स ऑन हो चुका है। अब जैसे बॉक्स कनेक्ट किया तो ये सीरियल नंबर इधर आ गया। इधर हम प्ले वाला बटन दबाते हैं। ठीक है जी, पहले यहाँ पे HS गियर 2 पे सिलेक्ट हो रखा है, तो हमें क्या करना है, पहले जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो एक बार ISP पर केबल पे ISP मोड पे टिक लगाएंगे, अनटिक करेंगे तो दोबारा से वही सेम जो सेटिंग थी वैसी ही आ गई। ठीक है जी, अब हम इसमें कनेक्ट करते हैं और इधर से अपना केबल जो है ये इंसर्ट करते हैं। अब की बार देखो, पहले वाले फ़ोन में तो केबल इंसर्ट करी और कनेक्ट हो गए थे टक से। अब की बार तो कनेक्ट नहीं हो रहे। थोड़ा वेट करेंगे, मतलब 2-3 लाइनें चलने देंगे, फिर वेट करेंगे। कई बार ऐसा होता है एक बार में कनेक्ट नहीं होते, 2-3 बार ट्राई करता है फिर कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, आपने एक चीज़ और देखी होगी, काफ़ी बंदे यहाँ से मिली वोल्ट वगैरह चेंज करते होते हैं, तो इनकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है चेंज होने की फ़िलहाल। तो देखो, मैं दोबारा केबल निकाल के लगा के देखता हूँ। हो सकता है जो रीसेट वगैरह बनना है USB की तरफ से प्रॉपर ना बन रहा हो। अच्छा, ये USB केबल जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये कंप्यूटर से नहीं लगा रहा, ये मैं चार्जर से लगा रहा हूँ। और मल्टीमीटर के नीचे, यहाँ आपको ऊपर ना मल्टीमीटर के नीचे चार्जर की रीडिंग भी दिख रही है। 170 मिली एम्पियर जो है फ़ोन कंज्यूम कर रहा है चार्जिंग पे। लेकिन ISP देखो अभी भी कनेक्ट नहीं हो रही। 170 मिली एम्पियर कंज्यूम करने का मतलब है हमारा CPU वगैरह ऑन हो चुका है। इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। जब हम PC में लगा रहे होते हैं तो उसमें कंजप्शन नहीं पता चलती ना, तो पता नहीं चलता ये चार्जर हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं। देखो, ये तो ISP कनेक्ट ही नहीं हो रहे। अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है, यही तो एरर आता है ना सबको। अब इसका समाधान क्या है? चलो इसको हम यहाँ से कर देते हैं स्टॉप। ये जानबूझ के मैंने 3 फ़ोन इस तरीके के लिए हैं ताकि प्रॉब्लम आए, जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना बंदों को, वो प्रॉब्लम्स आए और लाइव में दिखा पाऊँ कि उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है जी, अब ये कनेक्शन हमने कर रखा है। पहले भी ऐसे ही कनेक्शन किया था, अभी भी ऐसे ही किया। 4 वायर लगाए हैं, चार्जर लगा रहे हैं, और पहले तो ISP कनेक्ट हो गए, लेकिन अब की बार नहीं हो रहे। CPU की कैरेक्टरिस्टिक्स पे फ़र्क पड़ता है। CPU जो है चेंज है, तो अब तरीका भी चेंज हो जाएगा हमारा। तरीके में क्या चेंज है? तरीके में ये चेंज है कि एक ये स्विच आता है इसके साथ। इस स्विच के बारे में क्या जानकारी है वो दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये एक स्विच है, ये भी लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है ये भी दिखाते हैं। एक इस स्विच के जो ऑन वाला साइड है, इधर साइड हम एक रजिस्टर अटैच कर लेंगे। काफ़ी बंदे दिखा रहे होते हैं 2 रजिस्टर लगाने हैं, 1 लगाना है, 4 लगाने हैं। मैं कहूँगा यहाँ सिंगल लगाना है। 220 जिस पे लिखा होता है ना, मतलब 22 ओम का ये रजिस्टर होता है, और ये हमको इस तरीके से अटैच कर लेना है, एक साइड पे इन दोनों पिनों के बीच में। ठीक, दूसरा साइड खाली है, इसको हम बॉक्स की तरफ अटैच करेंगे। वो देखें कैसे, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इसमें क्या है, 0 नंबर की पिन ये है जो कि रीसेट की है, 1 नंबर की ये है जो कि ग्राउंड की है, और 2 नंबर की जो है ये है TX नेगेटिव। हमें इन दोनों पिनों के बीच में लगाना होता है, TX नेगेटिव और ग्राउंड के बीच में। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है हम किसको यहाँ पे स्क्रैच करके अटैच करेंगे, सिर्फ इन दोनों पिनों के बीच में लगा देना है। अब इस स्विच का काम क्या है, हमें इन दोनों पिनों के बीच में ना रजिस्टर लगाना होता है 22 ओम का। वो क्या है कि किसी फ़ोन में लगाना होता है, किसी में नहीं लगाना होता। जैसे हमने एक्साइनॉक्स वाला फ़ोन कनेक्ट किया था, उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस वाले में क्या है, हम लगा के देख रहे हैं, क्या पता भाई उससे इसकी वजह से कनेक्ट ना हो रहा हो। क्योंकि काफ़ी बंदे बोल रहे होते हैं ना कि भाई ये स्विच लगाना पड़ेगा। अब कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, स्विच लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई रीज़न होगा इसका भी। ठीक है जी, ये हमने स्विच इधर अटैच कर लिया। कुछ नहीं, बस 2 पिनें शोल्डिंग करी हैं। दूसरी तरफ से कोई शोल्डरिंग इसमें करी नहीं है, सिर्फ एक रजिस्टर लगा रखा है। ठीक, अब ये जब तक ऑफ है तो इस स्विच को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये स्विच ऑफ है तो मतलब ऑफ ही है, ये लगा नहीं लगा बराबर है। जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन जुड़ जाता है और यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ये रजिस्टर जो है इन दोनों पिनों के बीच में अटैच हो जाता है एक तरह से। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मल्टीमीटर मैंने लगाया ओम्स मोड में, और इन दोनों पिनों के बीच में ये मल्टीमीटर की प्रोब रख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, ये 22 ओम का रजिस्टर है जो कि इधर कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, चाहे मैंने एक ही साइड इसकी ऑफ करी, मान लो एक साइड ही ऑफ कर दी मैंने, ठीक,
अब देखो, अब नहीं है, अब कुछ और रीडिंग है, किलो ओम्स की रीडिंग आ रही है। ठीक है, अभी मैं ये मल्टीमीटर यहीं अटैच करके रखता हूँ और इस स्विच को ऑन करता हूँ। ठीक, मल्टीमीटर में अभी लगभग 10 किलो ओम की रीडिंग आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ ये वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब 22 ओम हो जाता है। इन दोनों पिनों के बीच में अब 22 ओम का रजिस्टर कनेक्ट हो चुका है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि स्विच का काम क्या है। ठीक है जी, अब मैंने ऑन कर रखे हैं, अब देखते हैं आईएसपी कनेक्ट करके, शायद अब हो जाए। ठीक है जी, ये रही लैपटॉप की स्क्रीन, बॉक्स हमारा कनेक्टेड है, सेटिंग्स वगैरह सब वैसे ही हैं। ये स्टार्ट किया और यहाँ से यूएसबी केबल लगाई। यूएसबी केबल पे आपको दिख रहा होगा करंट। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक रिकनेक्शन लूप, मतलब ये कई बार होता है, एक बार ट्राई करके ऑफ हो जाता है, तो अगर ये टिक रहेगा तो ये बार बार ट्राई करेगा। अब मैंने टिक कर दिया, बार बार ट्राई करेगा। दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए अब की बार क्या हुआ, ये कनेक्ट हो गया। पहले तो नहीं हो रहा था कनेक्ट जब तक स्विच नहीं लगाया था। एक दूसरा फोन था एक्साइनॉक्स वाला, उसमें सारा स्विच लगाने की जरूरत ही नहीं थी, उसमें वैसे ही कनेक्ट हो गया था। अब ये क्वालकॉम का फोन है तो इसमें स्विच लगाना पड़ रहा है तब कनेक्ट हो रहा है। देखो हर फोन का ना अलग अलग सिचुएशन होती है। तो ये क्या है, आपको जो भी डिवाइसेस आपके पास आते हैं उन पे ट्रायल लेना पड़ेगा। पहले 4 वायर से आप लगाएंगे, कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्विच ऑन करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद भी कनेक्ट नहीं होता है तो हो सकता है आपको रीसेट वगैरह लगाना पड़े या वोल्टेज भी लगानी पड़े। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल जो है करना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी आपको ये नहीं बता सकता भाई ये मॉडिफिकेशन कर लो और फोन सारे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी एक काम और करके देखें, चलो ये यूएसबी केबल वगैरह निकाल देते हैं, बॉक्स भी अटैच कर देते हैं। अब इस स्विच को ना हम ऑफ करके लेते हैं एक। ठीक है जी, ऑफ करते हैं और दोबारा से कनेक्ट करते हैं कि भाई स्विच की वजह से ही ऑन कनेक्ट हुआ है, वैसे ही कनेक्ट हो गया दोबारा लगाने से। ये हमने बॉक्स को पहले कनेक्ट किया, आईएसपी मोड पे टिक है, पहले से जो सेटिंग है वही है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये यूएसबी केबल लगाई, दिख रही होगी यूएसबी केबल आपको। वैसे ऊपर चार्जर में रीडिंग भी दिख रही है ना, उससे भी आइडिया लग जाता है। अब तो देखो कनेक्ट नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना कनेक्ट। और 2-4 बार लाइनें चलने देते हैं, अब नहीं हो रहे। अब क्या है, ये क्वालकॉम वाला फोन है, मैंने देखा है जनरली क्वालकॉम में हमको ये स्विच ऑन करना पड़ता है। ये मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से, जैसे ही ऑन किया यूएफएस के आईएसपी कनेक्ट हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा। एक सीपीयू एक फ़ोन ऐसा था जो कि ये स्विच ऑफ था तब भी कनेक्ट हो गया था, स्विच लगा ही नहीं था तब भी कनेक्ट हो गया था। ये दूसरा क्वालकॉम का सीपीयू ऐसा है जिसमें कि स्विच ऑन करना पड़ेगा तब हमारे आईएसपी कनेक्ट हो रहे हैं। देखो एक ये बात जो आईएसपी केबल की है, ये तो कंपलसरी है ही है। ऐसा नहीं कि आप रेड वाले वायर से कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये स्विच ऑन ऑफ करते रहेंगे, तब हो सकता है आपके ना कनेक्ट हो। लेकिन अगर आप इस तरीके की वायर को यूज़ करेंगे या फिर आप साटा केबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके आईएसपी कनेक्ट हो जाने। ठीक है जी। अच्छा चलो एक काम और करते हैं, रीड करके भी देख लेते हैं कहीं स्पीड भी आ रही है कि ऐसी आईएसपी कनेक्ट हुए हैं। ये 0 वाली है, मेन होती है। क्वालकॉम में क्या होता है, 5 की जगह 6 ल्यून होती है, 0 से लेकर 5 तक। तो वही है सेम, 0 वाली जो है ये मेन रहती है, इसमें यूजुलेटर आता है जो सबसे बड़ी साइज़ की रहती है। इसका हम लगभग 1 GB का ही एक छोटा सा डंप रीड करते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि स्पीड क्या आ रही है। डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, आप देख सकते हैं लगभग 100 MB/s की स्पीड आ रही है। ये HS गियर 1 पे है ना, HS गियर 2 पे जाएंगे तो फिर थोड़ी बढ़ भी जाएगी। वैसे HS गियर 1 भी काफ़ी अच्छी स्पीड है, 1 GB देखो क्या है 9 सेकंड में रीड हो गया, क्या सोचना है। ठीक है जी, ये भी क्वालकॉम के आईएसपी कनेक्ट किए हमने, ये भी अपना हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, अब तीसरा फोन हमारा आता है, कौन सा, ये मीडियाटेक वाला। पहले मैंने आपको दिखाया एक्साइनॉक्स सीपीयू कनेक्ट करके। एक्साइनॉक्स सीपीयू में क्या है, 4 वायर लगाएंगे और यूएसबी केबल लगाएंगे, हमारा फोन जो है कनेक्ट हो जाएगा। स्विच भी ऑफ रहेगा तो भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी।
लेकिन क्वालकॉम में क्या देखा हमने, क्वालकॉम में हमको स्विच ऑन करना पड़ रहा है तब ISP कनेक्ट हो रहे हैं, बिना स्विच ऑन के ISP कनेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है जी, ये ISP हम डिस्कनेक्ट कर लें पहले यहाँ से। देखिए वायर देखो काफ़ी लंबे हैं, फिर भी इतने छोटे वायर नहीं है, और काफ़ी मुड़े हुए भी हैं वायर। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट स्ट्रेट है, मुड़े हुए भी हैं। तो मतलब मुड़े हुए से नहीं है, मतलब है इस बात से कि आपस में टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि टच होंगे तो फिर सिग्नल में इंटरफेरेंस होगा और ISP कनेक्ट नहीं होंगे। एक और फायदा है, ग्राउंड का जंपर भी नहीं लगाना पड़ता है, ये अटैच हो जाती है ना परमानेंट इधर, ये भी अच्छा है। एक चीज और मैं बोलूंगा, जैसे आपने देखा ना कि हर बार मैं ISP के वायर जो है ये चेंज कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे भी आप करें, क्योंकि ISP वायर हम यूज़ करते हैं, कई बार वो मुड़ जाते हैं, उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो हर बार आप ISP वाले वायर जो है नए लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ठीक रहेगा मतलब। ठीक है जी, अब आया अपना फ़ोन तीसरा, चलो जी इसको रखते हैं साइड पे। तीसरा फ़ोन ये है अपना A34 5G, ये MediaTek बेस्ड है। ये जानबूझ के मैंने तीनों प्रोसेसर अलग अलग लिए हैं। अच्छा, इसमें तो ISP केबल, ISP के जो ये हैं ऊपर ही है ना, इधर ही कनेक्ट कर लेंगे इन्हें। तो इसके ISP पिन आउट मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। एक काम करते हैं, चलो माइक्रोस्कोप पे चलते हैं, उधर ही देखेंगे। सबसे पहले इसको अटैच कर ले, चलो इसको भी उधर ही अटैच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ISP पिन आउट देखने हैं तो दो तरीके होते हैं, हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और बोर्नियो के अंदर भी कुछ क्या लगभग काफ़ी सारे मॉडलों के ISP हैं, लेकिन ISP हमको वेरीफाई करने होते हैं। अब मुझे तो पता है कि बोर्नियो में ठीक है इस मॉडल के, तो मैं इधर देख ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप नए किसी फ़ोन के ISP देख रहे हैं तो आपको 2-3 जगह वेरीफाई कर लेना है कि भाई इसके ISP कनेक्ट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, मतलब ये ISP ठीक भी हैं कि नहीं। तो हम देखें, A सीरीज़ में आएंगे, A34 5G, और इसमें वोल्टेजेस में आएगा ऑप्शन UFS MMC वोल्ट। जैसे हम ये ओपन करेंगे इसमें ISP दिए होते हैं। अब तक हमने दो तरीके देखे, 4 वायर के साथ कोई स्विच ऑन नहीं किया, एक्साइनॉक्स का फ़ोन कनेक्ट हो गया। उसके बाद 4 वायर लगाए और सेम सेटिंग पे क्वालकॉम का फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ, क्यों, और क्वालकॉम में स्विच ऑन करना पड़ा, मतलब 4 वायर प्लस स्विच ऑन, ये दूसरी सेटिंग हो गई। तीसरी सेटिंग अब इसमें देखेंगे क्या करना है। ये हमारे ISP वायर रहे, TX पॉजिटिव, TX नेगेटिव, RX पॉजिटिव, RX नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ पे ये वायर पहले कनेक्ट किए थे मैंने, असल में ध्यान नहीं था तो इसलिए मैं दोबारा देख लिया है। चलो जी इसको भी अटैच कर लेते हैं, ये भी काम ख़त्म करें। लगभग 40 मिनट की वीडियो तो बन गई है। वैसे हिसाब काम ड्रिलिंग वगैरह में वीडियो में कर रहा होता ना तो ये वीडियो लगभग 2 घंटे की बन जाती थी, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा काम पहले निपटा लिया। देखो यार, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना तो काफ़ी सारी कॉल भी नहीं उठा पाता, और काफ़ी बंदे तो ऐसे भी हैं कि वीडियो देख लेते हैं, लाइक तक नहीं करते। कितनी सारी समस्याएं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर करके फ़ोन अरेंज कर करके वीडियो बना रहे हैं। लाइक वाइक कर दिया करें यार, अच्छा लगता है इससे। ठीक है जी, अब ये क्या है, PCB पे टेस्ट पॉइंट है, तो इधर हम मोटे वायर भी लगा सकते हैं। उधर CPU पे पतले लगाए थे ना,
चलो ठीक है जी, 4 वायर ले लिए सेम लेंथ के। अब करते हैं ISP कनेक्ट। एक, दो, चारों वायर कनेक्ट हो गए। चारों वायर्स को अलग अलग भी कर लिया मैंने, कोई एक दूसरे में टच नहीं हो रहा। फिर आ जाते हैं जी ISP कनेक्ट करने। बैटरी लगाई नहीं है, बैटरी अलग रखी है। अब करते हैं कनेक्ट। ये हमने इधर अटैच कर दिया। बॉक्स को कर दिया कनेक्ट। इधर जो है केबल लगानी पड़ेगी। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लूं कि दोनों चीजें आपको दिखती रहें। बॉक्स हमारा कनेक्ट हो चुका है। बॉक्स को कनेक्ट करते हैं टूल के साथ। पहले टूल के साथ कनेक्ट हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और देखनी होती है, USB 3.2 आ रहा है ना, इसका भी जरा ध्यान दिया करें। जब आप बॉक्स यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपके PC के अंदर सारे पोर्ट जो है USB 3 वाले नहीं होते, कुछ USB 2.0 वाले होते हैं। तो इधर देखना होता है जिस पोर्ट में USB 3.2 पे कनेक्ट हो रहा है ना, उसी पोर्ट में F64 बॉक्स को इस्तेमाल करना है। ISP सब सेटिंग जो है पहले जैसी ही है। अब कनेक्ट करते हैं। स्विच जो है अभी यहाँ पे ऑफ है, ऑन नहीं किया है, क्योंकि पहला वाला फोन हमने कनेक्ट किया था बिना स्विच ऑन किए कनेक्ट हो गया था ना। कनेक्ट इसमें भी नहीं हो रहा ISP है जी। 5 बार ट्राई कर लिया इसने, ISP कनेक्ट नहीं हो रहा इसमें। चलो इस स्विच ऑन करके देख लेते हैं भाई, और क्या है। बड़ा टाइट है, चिपक गया क्या? ठीक है जी, इसमें स्विच ऑन किया तुरंत ISP कनेक्ट हो गए। ये MTK वाला फोन था, इसमें भी स्विच ऑफ था तो कनेक्ट नहीं हुआ। ये स्विच ऑफ था तो कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे ही ऑन किया ISP कनेक्ट हो गए। इसमें भी रीड करके देखे कुछ। इसमें क्या होता है, ल्यून 2 ये वाली जो है ये सबसे बड़ी होती है, इसमें से रीड करके देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, 1 GB सेलेक्ट कर लेते हैं, रीड करते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए रीड कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ भी स्पीड देखिए लगभग 100 MB/s की, काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है।
तीनों फोन्स के ISP कनेक्ट हो गए। अच्छा अभी मैं क्या है, अभी मैंने 3 फ़ोन दिखाए। एक फ़ोन में बिना स्विच को ऑन किए कनेक्ट हो गए, मतलब स्विच लगा ही नहीं था तब भी कनेक्ट हो गए, जो कि एक्साइनॉक्स वाला CPU था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक क्वालकॉम वाले में लगाए तो उसमें हमें स्विच ऑन करना पड़ा। उसके बाद ये मीडियाटेक वाला लगाया है तो इसमें भी स्विच ऑन करना पड़ा। और इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वालकॉम आपको स्विच ऑन करने पड़ेंगे तभी कनेक्ट होंगे, या फिर सारे एक्साइनॉक्स आपको बिना स्विच को ऑफ किए कनेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपको जो मॉडल आपकी टेबल पे आएगा उधर आपको देखना पड़ेगा। पहले आप 4 वायर लगाएंगे, USB केबल लगाएंगे, कनेक्ट हुआ तो ठीक, नहीं तो आप स्विच लगा के ऑन करके देखेंगे, उसके बाद भी कनेक्ट हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर आप रीसेट का एक जो पिन होती है उसका भी जंपर लगा के देखेंगे। कई बार रीसेट की वजह से भी दिक्कत आती है, रीसेट भी लगा के देख लेंगे, तब भी कनेक्ट हुआ तो ठीक। एक और ट्रिक जो है मैं छोटी सी वो बता देता हूँ। कुछ ISP कनेक्ट होने के लिए हमको यहाँ पर 1 मिनट में दिखाई दूँ, यहाँ पर जो है ना ये 418 मिलीवोल्ट वाला जो ऑप्शन है, इस पर 440 मिलीवोल्ट पे जाना पड़ता है सिर्फ कुछ में, ज़्यादातर तो यहीं कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे जिसमें 440 मिलीवोल्ट, मतलब आप अगर आप 3-4 चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं वो ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो रही तो 440 मिलीवोल्ट सेलेक्ट करके तब कनेक्ट करेंगे। और रीसेट वगैरह भी लगा रहे तब भी, मतलब पहले अगर आप 4 वायर से कनेक्ट करेंगे नहीं कनेक्ट हुए, फिर स्विच ऑन करके देखेंगे तब नहीं कनेक्ट हुए, फिर उसके बाद रीसेट भी लगा के देख लेंगे तब भी कनेक्ट नहीं हुए, तो उसके बाद फिर हमें मिलीवोल्ट चेंज करना है। तो उम्मीद है कि आपके इससे ज़्यादातर काम हो जाने हैं और आप इस लफड़े में पड़े ना कि कोई हमको मॉडिफिकेशन करनी है। आपको इतनी सारी जानकारी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जाने कहाँ कहाँ कौन कौन से रजिस्टर, कौन कौन से क्या क्या बंदों ने लगाए हुए हैं, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने ही मैंने ISP कनेक्ट करके दिखाया ना, ये लाइव आपके सामने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको यकीन हो सके, और आपके सामने ही, ऐसा नहीं कि पहले से मैंने ISP के कनेक्शन सब कर रखे थे, आपके सामने चारों वायर कनेक्ट किए हैं, जिसमें नहीं कनेक्ट हो रहा उसमें ये भी दिखाया क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, फिर स्विच ऑन कर किया तब कनेक्ट हुआ। तो क्या है, अपने टेबल पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। या तो भाई दूसरा बंदा जो है जिसने इस मॉडल के, मान लो ये A34 है, इस वाले मॉडल के ISP किए होंगे तो वो आपको बता सकता है यार इसमें ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपको अपने टेबल पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इस वाले बॉक्स में ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन के ISP एक जैसे कनेक्ट हो जाए। अच्छा चलो एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, जब इधर दिखाने लगा हूँ, लगभग वीडियो चलो लंबी नहीं बनी, अभी 50 मिनट भी नहीं हुए, ये भी दिखा दूँ। ये अपने पास एक बॉक्स है, ये रहा EasyJet, अपने पास क्या सबके पास ही है ये तो। अच्छा EasyJet में भी मैं क्या करता हूँ, यही Type-C वाले केबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। वो कैसे, एक ये PCB मैंने कन्वर्ट करी थी 254 अडेप्टर को लेके। अगर इसकी वीडियो भी आपको देखनी है तो ये ऊपर यहाँ मल्टीमीटर के पास आपको आई बटन पे अब लिंक दिख रहा होगा, यहाँ आप जाके देख सकते हैं। ये मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं JTAG के साथ ISP कनेक्ट करके, क्या JTAG के साथ होते हैं ISP कनेक्ट। EasyJet का सेटअप ओपन हो रखा है, UFS सॉकेट है, इसको ISP पे कर लेते हैं। ये पहले पता नहीं कोई फ़ोन कनेक्ट किया होगा मैंने, उसकी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, ये कनेक्ट किया, वो तो एरर आएगा ही -56। इधर से मैं ये केबल लगा रहा हूँ, केबल लगाई, आपको USB की रीडिंग दिख रही है। ठीक है जी, कनेक्ट किया, नहीं हुआ कनेक्ट, 56 का एरर आ रहा है। कई बार क्या होता है 56 का एरर ना इस वजह से भी आ जाता है कि अडेप्टर वगैरह सही से ना लगा हो। तो इस कनेक्शन को एक बार दोबारा निकाल के लगा के देख लेना है। देखो बॉक्स तो पुराना ही है ना, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, जैसे ही मैंने अभी एक कनेक्ट डिस्कनेक्ट करे हैं तो ये ISP कनेक्ट होने लगे। ठीक है, EasyJet के साथ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमें स्विच ऑन करना है ऑफ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा अगर ये 2 फ़ोन और है ना, इन दोनों फ़ोनों की भी अगर मैं ISP कनेक्ट करके दिखाऊंगा तो JTAG में ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, कोई स्विच वगैरह का लफड़ा JTAG के अंदर नहीं है। लेकिन JTAG में भी जैसे वो जो ब्लैक वाला अडेप्टर है ना, लास्ट आप लोग यूज़ करते होंगे वो, जिसमें 254 अडेप्टर है, तो वो वाला अडेप्टर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी ISP में दिक्कत होती है। अगर आप अपने अडेप्टर को इस तरीके के PCB के साथ अपग्रेड कर लेते हैं तो ISP कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है।
और जिनका काम चल रहा होता है वो 2-4 बार एरर आते हैं और फिर उनको मतलब आदत हो चुकी है एरर देखने की, तो उन लोगों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इस पर कन्वर्ट कर लेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि एरर जो है बहुत कम हो जाएंगे। मतलब अगर जैसे अभी देखा ना, कनेक्शन में दिक्कत थी इसलिए एरर आए, वरना उस वाले ब्लैक वाले में ना एरर थोड़े ज़्यादा आते हैं और इसमें एरर के चांस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये ISP की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा चलो एक और दिखा दें, ये अपने पास गियर 2 बॉक्स भी है, इससे भी कनेक्ट करके दिखा देते हैं। इससे ISP कनेक्ट हो रहे हैं क्या? इसका ISP अडेप्टर कहाँ है? अच्छा, इसका ISP अडेप्टर यही है जो बॉक्स के साथ आया था ना, ये वाला भी लग जाता है इसमें टाइप सी का। वैसे मेरे पास जो इसका था वो मैंने इसमें टाइप सी का कनेक्टर ऐड किया हुआ है, पता नहीं अभी इधर रखा नहीं, मैं दिखा देता वरना आपको। अच्छा हाँ, रखा है। इसके साथ इस टाइप का अडेप्टर आया था, इसमें टाइप सी का कनेक्टर नहीं था, मैंने इसमें टाइप सी का कनेक्टर ऐड कर दिया। जैसे उसमें किया था ऐसे इसमें किया है। चलो फिलहाल हम इसमें कनेक्ट करके देख लेते हैं। UFS के ISP इधर लगाया हमने, ये भी बड़ा जबरदस्त बॉक्स है। ये MIPI टेस्टर अपना ओपन हो रखा है। UFS में जाएंगे, HS गियर 1 जो सेटिंग नॉर्मल होती है वही है, सॉकेट की जगह ISP इस्तेमाल करेंगे, HS गियर 1, बाकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही है। कनेक्ट करते हैं। ओहो, ये आपको लैपटॉप दिख नहीं रहा था, इसमें तो कनेक्ट नहीं हुआ यार ISP। अच्छा, कनेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि USB केबल नहीं लगाई। देखो इसमें सेटिंग क्या है, वही ISP की सेटिंग है। बफर स्पीड का ऑप्शन भी दिया गया है इसमें, ये पता नहीं किस लिए, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, HS गियर 1 जैसे उसमें सेलेक्ट था HS गियर 1, ऐसे ही इसमें सेलेक्ट है। VCC Q2 ये 2.8 मतलब ये वो वाली वोल्टेज हो गई। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से। USB केबल भी लगा दी मैंने। इसमें भी ISP बड़े जबरदस्त हैं, आराम से कनेक्ट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब आपको मैंने ये केबल यूज़ करने का ना एक और ये फ़ायदा भी है। जैसे आपने अब इस फ़ोन में ISP लगा लिए, ठीक है, आप चाहें तो इसी को JTAG में लगा सकते हैं। ये सब जुगाड़ इसलिए लगाया गया। टाइप सी का कनेक्टर इसमें भी है, इसमें भी है, और ये अपने F64 बॉक्स में भी है। तो ISP केबल आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक फ़ोन में एक बार ISP लगा दिया, उसको किसी बॉक्स के साथ फिर आप अटैच कर सकते हैं। ये क्या है, प्लग एंड प्ले वाला काम हो गया। ये थोड़ा आसान है मामला, मतलब सुविधा मिलती है इससे। कि कई बार होता है कि हम कोई ISP कनेक्ट कर रहे हैं, JTAG पे कनेक्ट नहीं हो रहे, तो दूसरा बॉक्स है उस पर कनेक्ट कर लेते हैं, फिर जंपर निकाल के लगाने पड़ते हैं। थोड़ा टाइम सेविंग भी है ये। अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये सब शेयर किया जाए। चलो, उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो से आपका कोई भी काम बन जाए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दें। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी आपका सवाल हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा अगर सवाल आपका वैलिड हुआ तो। काफ़ी बंदे ऐसे भी होते हैं, सवाल कर लेते हैं, वो मॉडल वॉडल कुछ बताएंगे नहीं और बोलेंगे ISP कनेक्ट नहीं हो रहे, वो एक पिक्चर खींच के डाल देंगे लैपटॉप की, फ्लैश IC नॉट डिटेक्टेड। देखिए, इस तरीके के सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। आप डिटेल देंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आपने ISP कनेक्ट किए हैं, कौन सी केबल यूज़ करी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा CPU है, तो इससे थोड़ा अंदाज़ा लगता है हम लोगों को भी, तो हम जवाब देने में थोड़ा वो फील करते हैं। लेकिन जब बंदे डिटेल में सवाल नहीं पूछते तो फिर जवाब देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जवाब दें और उससे फिर कोई फ़ायदा ना हो तो फिर उधर से भी सामने से फिर गलत रिप्लाई आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।